हैं यूक्रेन से। दरअसल अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, खेरसोन में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। रूसी सैन्य ठिकानों पर किया गया भीषण प्रहार। ये देखिए, नीपर नदी के किनारे की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां यूक्रेन के हमले के बाद एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में नजर आ रहा है। यूक्रेनी हमले से खेरसोन में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, वॉर जोन से एक और बड़ी खबर खेरसोन से, जहां पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सेना का खेरसोन में ड्रोन से अटैक। यूक्रेनी हमलों से खेरसोन में लगी भीषण आग। ये देखिए, और यूक्रेन का रूसी सेना पर अटैक। सेना के यूरोल ट्रक को बनाया गया निशाना। बलिस्टा यूनिट के हमले में ये ट्रक देखिए कैसे हो गया तबाह। और एक और बड़ी खबर ज़ापोरिज़िया से, जहां पर यूक्रेन का बारूदी प्रहार। यूक्रेन ने रूसी टैंक उड़ा दिया। यह देखिए, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। और यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर हवाई हमला हुआ है। MiG-29 से रूसी सेना पर बरसाए गए बम। तस्वीरें देखिए, हैमर गाइडेड बम से इमारत को कैसे बनाया गया निशाना, कैसे इस अटैक को दिया गया अंजाम। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। और वहीं यूक्रेन युद्ध पर तुर्की से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन ज़ेलेंस्की की हो सकती है मुलाकात। इस्तांबुल में हो सकती है दोनों नेताओं की मीटिंग। ये जानकारी मिल रही है। तुर्की के उपराष्ट्रपति सेवदात यिल्माज ने कहा, तुर्की पर रूस यूक्रेन दोनों करते हैं भरोसा। टास की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इस्तांबुल में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात मुमकिन। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। हालांकि देखिए, रूस से जिस तरह के आक्रामक बयान सामने आए और खास करके सर्गेई लावरोव ने जिस तरह से साफ किया कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात नहीं होने जा रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ कपोल कल्पना है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि ऐसा हो सकता है और ये मुलाकात कहीं और नहीं बल्कि इस्तांबुल में हो सकती है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी के पांडे भी मौजूद हैं। पांडे सर, किस तरह से आप देखते हैं इस मुलाकात को, ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और डिटेल अपने दर्शकों को दे दें। नया दावा क्या किया गया है? पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच शिखर सम्मेलन जल्द होगा। इस्तांबुल में दोनों नेताओं के बीच वार्ता होगी। सेवदात यिल्माज, जो कि उपराष्ट्रपति हैं तुर्की के, वो ये कह रहे हैं। दावे के पीछे तर्क देखिए। एर्दोगान के पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ अच्छे संबंध हैं। तुर्की में रूस यूक्रेन के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। एर्दोगान ने कई बार यूक्रेन में शांति की कोशिशें की हैं। ये तर्क दिए गए। अब देखिए, इस दावे पर सवाल क्यों है? सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग करवाने में तो ट्रंप फेल साबित हुए। तो क्या तुर्की सफल हो पाएगा? यूक्रेन में युद्ध विराम कराने में ट्रंप फेल हो गए। 2 दौर की वार्ता हुई अलास्का और इसके बाद वॉशिंगटन पहुंचे थे ज़ेलेंस्की। जी हाँ, बड़ी बात देखिए क्या है। सर्गेई लावरोव ने कहा था शर्तों के साथ पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात संभव है। मुलाकात होगी या नहीं होगी, बड़ा पसोपेश नजर आ रहा है पांडे सर इसे लेकर। और क्या इस्तांबुल में वार्ता मुमकिन है? क्या अगर ऐसा होता है तो किसी हल की तरफ, सोल्यूशन की तरफ दोनों देश आगे बढ़ेंगे? देखिए, मजेदार चीज ये है कि 3 मुलाकातें हो चुकी हैं
और हर बार जो है क्या हुआ हमें सब पता है, कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया और अभी माहौल बना रहे हैं जेलेंस्की, कोई शक नहीं। लेकिन आज जो है विंडकॉफ जो कि ट्रंप के नुमाइंदे हैं, इस शांति के लिए पहल करने के लिए उनकी मुलाकात होने वाली है यूक्रेनियन प्रतिनिधियों से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी रशिया से डेली बात हो रही है, तो बातचीत तो हो रही है लेकिन ये मुलाकात कुछ रंग लाएगी, मुझे इस पर शक है, क्योंकि दोनों के ही इरादे डिफरेंट हैं। अब जो जिस प्रकार से रशियंस ने अपने अटैक पॉलिसी को चेंज किया है और यूक्रेनियन ने भी अपनी अटैक पॉलिसी चेंज की है, अब यूक्रेन जो है अटैक कर रहा है ऑयल फैसिलिटीज पर, जो जितने भी पिछले 2 से 24 अगस्त के बीच में अटैक हुए हैं, लगभग 2 डजन के आसपास अटैक हुए हैं और सब पर जो है ऑयल फैसिलिटीज पर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई लाइन पर अटैक किया गया है। 17% जो है उनकी सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ा है और उनके 1.1 मिलियन बैरल जो है पर डे का उनको नुकसान हो रहा है। और वहाँ के जो रेट्स हैं, जो ऑयल रशियंस के लिए जहाँ पर पैदा होता है, उनके लिए जो है 8200 रूबल प्रति टन के हिसाब से रेट बढ़ गए हैं, जो कि किसी जमाने में 50 साल के आसपास होते थे। खैर, अब बात हो रही है कि जब माहौल हमने इतना गर्म कर दिया है, आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर रहे हैं, कर्स्क पर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक होने की बात हमने सुनी है, साथ में अभी कीव पर जो हमले हुए हैं, बहुत जबरदस्त हमला हुआ है कीव पर पिछले कुछ घंटों पहले, तो ये जब जिस प्रकार के पैनापन ला रहे हैं अपने अटैक में, उससे शांति तो आएगी मुश्किल है। लेकिन एक जो है झलक ये नजर आती है, अगर जो रशिया भाषी जो क्षेत्र है, डोनबास का इलाका, अगर जेलेंस्की तैयार हो जाते हैं कि वो देने के लिए रूस को, तो शायद बाकी चीजें भूल सकता है रूस और वो आ जाए इनके साथ शांति के लिए। और दूसरी बात जो नाटो की मेंबरशिप के बारे में, जिसके बाद बिल्कुल पुतिन अड़े हुए हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं उसको, ये 2 चीजें ऐसी हैं, अगर कुछ पॉजिटिव इस पर कदम बढ़ाए जाएं, जैसे कि कहा गया कि सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी, लेकिन जब सिक्योरिटी गारंटी की बात कर रहे हैं तो वो भी लगता था कि दूसरे शब्दों में नाटो की मेंबरशिप दी जा रही है, क्योंकि नाटो के चार्टर में जो हो वही सब वो तो मांग कर रहे थे जेलेंस्की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है पांडे सर। और इससे पहले हमने देखा और सुना भी कि रूस तो यहां तक बोल चुका है कि जिस तरह से अब जेलेंस्की कुर्सी पर काबिज हैं यूक्रेन में बतौर राष्ट्रपति, जून के बाद से तो वही गलत है, यानी उनसे बातचीत का कोई मतलब भी नहीं उठता है।